आज हमारे सामने एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो 2026 तक हर महीने $10,000 कमाने का वादा करता है। $10,000? हाँ, और वो भी बिना किसी पिछले अनुभव के। अच्छा। इसका सोर्स एक YouTube वीडियो है जिसका टाइटल कुछ ऐसा है, इस स्ट्रैटेजी को कॉपी पेस्ट करें और $10,000 महीना कमाएं। इस मॉडल को शैडो ऑपरेटिंग कहा जा रहा है। और ये सुनने में जितना आकर्षक लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट कंटेंट क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप करने पर आधारित है और दावा यह है कि AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अब ये काम कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी मॉडल की परतें खोलने वाले हैं। आखिर ये है क्या भला, काम कैसे करता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई AI से मिला कोई सुनहरा मौका है या फिर ये एक बहुत चालाकी से बनाया गया सेल्स फनल है। चलिए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये शैडो ऑपरेटर होता कौन है। वीडियो के मुताबिक ये वो इंसान है जो पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। और ये लोग माइक्रो क्रिएटर्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं। हाँ, माइक्रो क्रिएटर, ये एक बहुत खास कैटेगरी है ना। बिल्कुल, ये वो लोग नहीं है जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। ये वो हैं जिनके फॉलोअर्स कह सकते हैं 10,000 से 1 लाख के बीच हैं। तो उनके पास एक वफादार ऑडियंस तो है। ऑडियंस है, लेकिन अक्सर उनके पास उस ऑडियंस से पैसे कमाने का कोई सिस्टम नहीं होता। ना कोई टीम होती है, ना ही कोई डिजिटल प्रोडक्ट। और यहीं पर शैडो ऑपरेटर की एंट्री होती है। वो इस कमी को पूरा करता है। लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। वीडियो इस मॉडल को समझाने से पहले 3 जानलेवा गलतियों के बारे में बताता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये मतलब पूरे मॉडल की नींव रखता है। पहली गलती बताई गई है बड़े मशहूर क्रिएटर्स के पीछे भागना। ये थोड़ा अजीब लगता है ना। ज्यादातर लोग तो यही सोचेंगे कि सबसे बड़े क्लाइंट के पास ही सबसे बड़ा मौका है। लाखों फॉलोअर्स मतलब लाखों डॉलर। आकर्षण हमें खींचता है, लेकिन वीडियो का तर्क है कि असली मौका वहाँ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन बड़े क्रिएटर्स के पास पहले से ही अपनी टीम, अपना सिस्टम, सब कुछ होता है। उन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और सच तो ये है कि उन्हें आपकी जरूरत भी नहीं है। अच्छा, तो मौका वहाँ है जहाँ जरूरत से ज्यादा है। सही बात। ये मॉडल स्मार्ट काम करने पर जोर देता है, ना कि सिर्फ मेहनत करने पर। ठीक है, तो छोटे तालाब में बड़ी मछली बनना बेहतर है। अब दूसरी गलती, ये सोचना कि आपको उनके मौजूदा सिस्टम को बेहतर बनाना है। हाँ, और इसके लिए वीडियो में एक शानदार उदाहरण दिया गया है। कौन सा? वो कहते हैं, अगर कोई सालों से जमीन पर सो रहा है तो उसे 310 क्वालिटी का गद्दा देना भी उसके लिए अनगिनत गुना बेहतर है। वाह! इन माइक्रो क्रिएटर्स के पास मोनेटाइजेशन का कोई सिस्टम है ही नहीं। वो एक तरह से जमीन पर सो रहे हैं। आपको उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा गद्दा नहीं देना है। एक साधारण सा काम चलाऊ सिस्टम भी उनके लिए गेम चेंजर होगा। मतलब परफेक्शन की तलाश में नहीं पड़ना है, सिर्फ एक कारगर समाधान देना है। ये कई नए उद्यमियों के लिए एक बड़ा सबक है, जो अक्सर हर चीज को परफेक्ट बनाने में उलझे रहते हैं और कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। और तीसरी गलती है उन्हें एक क्लाइंट की तरह बेचने की कोशिश करना। ये एक सेल्स पिच नहीं है, ये एक पार्टनरशिप का प्रस्ताव है। मतलब क्रिएटर को शुरुआत में कोई पैसा नहीं देना होता? एक भी पैसा नहीं। वीडियो इसकी तुलना एक डॉक्टर से करता है। डॉक्टर मरीज को दवा बेचता नहीं है, वो पहले समस्या का निदान करता है, उसकी जांच करता है और फिर समाधान बताता है। तो आपको एक कंसल्टेंट या प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह पेश आना है, सेल्समैन की तरह नहीं। बिल्कुल। आपका काम है उन्हें दिखाना कि उनकी समस्या क्या है और आप उसे कैसे हल कर सकते हैं। ये मानसिकता का एक बहुत बड़ा बदलाव है। वीडियो का दावा है कि अगर कोई इन 3 गलतियों से बच जाता है तो वो 90% लड़ाई जीत चुका है। ठीक है, तो ये तो वो बातें हो गई जिनसे बचना है। ये एक तरह से रास्ता साफ करने जैसा है, लेकिन रास्ता साफ होने के बाद उस पर चलना कैसे है? वीडियो इसके लिए सफलता के 3 सिद्धांत बताता है। पहला सिद्धांत थोड़ा नाटकीय लगता है, द परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। हाँ, इसका मतलब है सही मौकों और सही हालात की पहचान करना। इसे समझाने के लिए वो कंसल्टिंग एक्सेलरेटर नाम के एक प्रोग्राम का जिक्र करते हैं और उसके 3 हिस्सों को इस मॉडल पर लागू करते हैं। और वो 3 हिस्से क्या है? पहला हिस्सा है आपकी रुचि। आप किस तरह के क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं? फिटनेस, फाइनेंस, पेरेंटिंग, गेमिंग। शुरुआत वहीं से करें जहां आपकी थोड़ी बहुत जानकारी या दिलचस्पी हो। ठीक है, ये तो समझ में आता है। दूसरा हिस्सा है मार्केट की जरूरत। और यहाँ तर्क ये है कि लगभग हर माइक्रो क्रिएटर की एक ही जरूरत है, अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज करना। वो कंटेंट बनाने में अच्छे हैं, बिजनेस चलाने में नहीं। तो मार्केट की जरूरत तो साफ है। हाँ।
और तीसरा हिस्सा जो इस पूरे मॉडल को संभव बनाता है वो है आपकी स्किल्स, और यहीं पर एआई की भूमिका आती है। अच्छा, एआई वाला एंगल यहाँ आता है। हाँ, पहले अगर आपको किसी के लिए डिजिटल प्रोडक्ट बनाना होता तो आपको कॉपीराइटिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये सब सीखना पड़ता, जिसमें सालों लग जाते। बिल्कुल। लेकिन अब एआई टूल्स ये सारे काम कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। तो परफेक्ट स्टॉर्म इन तीनों चीजों का मेल है, आपकी रुचि का क्षेत्र, मार्केट की एक स्पष्ट जरूरत और एआई टूल्स जो स्किल की कमी को तुरंत पूरा कर देते हैं। इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी है। मार्केट की जरूरत आपकी मौजूदा स्किल से कहीं ज्यादा जरूरी है। सही पकड़ा। अगर जरूरत है तो स्किल्स एआई की मदद से हासिल की जा सकती हैं। ये पारंपरिक सोच के बिल्कुल उलट है। ये तो हुआ पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत बहुत सीधा और सपाट है। ये आंकड़ों का खेल है। इट्स अ नंबर्स गेम। हाँ, और ये भावनाओं को इस प्रक्रिया से बाहर निकालने के लिए है। वीडियो का दावा है कि ये किस्मत या टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि शुद्ध गणित का है। और वो कुछ खास आंकड़े भी देते हैं ना? हाँ, वो कहते हैं कि अगर आप 100 माइक्रो क्रिएटर्स को मैसेज भेजते हैं तो औसतन 10 से 15 जवाब आएंगे। सिर्फ 10 से 15? हाँ, और उन 10-15 जवाबों से 5 से 10 लोग आपका गेम प्लान रिव्यू करने के लिए तैयार होंगे, और उनमें से आखिरकार 1 या 2 लोग आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए राजी हो जाएंगे। तो 100 में से 1 या 2? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपने 53 मैसेज भेजे और कोई जवाब नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अभी प्रक्रिया के बीच में हैं। आपको बस 100 तक पहुंचना है। हाँ, ये रिजेक्शन के डर को खत्म कर देता है और इसे एक प्रिडिक्टेबल प्रोसेस बना देता है। लेकिन ये सुनने में बहुत मैकेनिक, मतलब यांत्रिक लगता है। क्या ये क्रिएटर्स के साथ रिश्ते बनाने की भावना को खत्म नहीं कर देता? क्या ये सिर्फ स्पैमिंग नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और वीडियो का तर्क है कि ये स्पैमिंग इसलिए नहीं है क्योंकि आप कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुफ्त में कुछ दे रहे हैं। सही। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, पहले वैल्यू दें फिर कुछ मांगे। लीड विथ वैल्यू, नॉट द आस्क। अच्छा, तो ये उस स्पैम वाली भावना को खत्म करता है। आप सीधे ये नहीं कह रहे कि चलो एक कॉल पर बात करते हैं। बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। इसके बजाय आप उन्हें कस्टमाइज्ड मोनेटाइजेशन गेम प्लान मुफ्त में ऑफर करते हैं। मतलब आप पहले ही अपना होमवर्क करके जाते हैं, उनके चैनल को स्टडी करते हैं। हाँ, और उन्हें बताते हैं कि उनके लिए कमाई करने के क्या क्या मौके हो सकते हैं। वीडियो में इसका एक उदाहरण भी है। एक क्लाइंट की कहानी है जिसे पहले कोई जवाब नहीं मिल रहा था क्योंकि वो सीधे मीटिंग मांग रहा था। और फिर उसने तरीका बदला। हाँ, जब उसने अपना तरीका बदला और एक मुफ्त गेम प्लान देना शुरू किया तो उसे रोज 3 से 4 सकारात्मक जवाब मिलने लगे। ये विश्वास बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। आप कुछ मांगने से पहले ही अपनी उपयोगिता साबित कर देते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत तो समझ में आ गए। गलतियों से बचें, सही मौके को पहचानें, आंकड़ों को समझें और पहले वैल्यू दें। लेकिन इसे असल में किया कैसे जाए? इसके लिए एक 30 दिन का रोड मैप भी दिया गया है। हाँ, एक पूरा एक्शन प्लान। पहले हफ्ते में आपको अपनी नीश चुननी है, यानी ये तय करना है कि आप किस खास तरह के क्रिएटर्स पर फोकस करेंगे, जैसे फिटनेस, फाइनेंस या कुकिंग। बिल्कुल। और फिर ऐसे 100 माइक्रो क्रिएटर्स की लिस्ट बनानी है। और दूसरे हफ्ते में आप इन क्रिएटर्स को मैसेज भेजना शुरू करते हैं, और जो भी रुचि दिखाता है आप एआई की मदद से उनके लिए वो कस्टम गेम प्लान तैयार करते हैं। यहाँ आपका समय बचता है क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं जो पहले ही हाँ कह चुके हैं। तीसरा हफ्ता काफी अहम लगता है। बहुत। यहाँ आप क्रिएटर के साथ मिलकर एक डिमांड टेस्टिंग करते हैं, यानी क्रिएटर अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी पोस्ट करता है ये देखने के लिए कि क्या ऑडियंस आपके प्रस्तावित प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखती भी है या नहीं। तो ये एक छोटा सा टेस्ट है असली प्रोडक्ट बनाने से पहले। हाँ, और अगर ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आप पार्टनरशिप की शर्तों पर सहमत होते हैं। वीडियो में 70-30 रेवेन्यू स्प्लिट की सलाह दी गई है। 70% क्रिएटर को और 30% आपको। ये भी पार्टनरशिप की भावना को मजबूत करता है। सही बात है। और आखिरकार चौथा हफ्ता एक्शन का है। पार्टनरशिप फाइनल हो जाती है और आप एआई की मदद से असली डिजिटल प्रोडक्ट और मार्केटिंग कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से 30 दिनों के अंदर आप एक विचार से एक सक्रिय, पैसे कमाने वाली पार्टनरशिप तक पहुंच सकते हैं। यही उनका दावा है। बहुत तेज, शायद कुछ ज्यादा ही तेज। 1 महीने में एक पूरा बिजनेस खड़ा करना, ये थोड़ा अविश्वसनीय भी लगता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक और मोड़ आता है। ये सारी जानकारी देने के बाद प्रेजेंटेशन एक सेल्स पिच में बदल जाता है। हाँ, और अब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ क्यों बताया जा रहा था।
ये पूरा सिस्टम मोनेटाइज नाम के एक प्रोग्राम के तहत बेचा जा रहा है। और उसकी कीमत है $1995, यानी लगभग 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। 1.5 लाख रुपए? और इस पैकेज में वो सब कुछ देने का वादा किया गया है जो इस काम को आसान बना दे। जैसे आपको 100 क्रिएटर्स की लिस्ट खुद नहीं बनानी पड़ेगी, वो पहले से चुनी हुई लिस्ट आपको देंगे। और फ्लोजी नाम का एक CRM सॉफ्टवेयर भी है। हाँ, CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये एक ऐसा टूल है जो ये ट्रैक करने में मदद करता है कि आपने किससे कब बात की, क्या जवाब आया। जब आप 100 लोगों से बात कर रहे हो तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन पैकेज का असली हीरो तो AI टूल्स को बताया गया है। बिल्कुल, इसमें गोस्ट राइटर OS और सिंथेसाइज AI जैसे खास टूल्स हैं। दावा है कि गोस्ट राइटर आपके लिए वो गेम प्लान और सारा मार्केटिंग कंटेंट लिख सकता है। और सिंथेसाइज AI वो तो और भी कमाल का है। दावा यह है कि आप बस क्रिएटर का मौजूदा YouTube कंटेंट या ब्लॉग पोस्ट इस टूल में डालें और ये उसे अपने आप एक डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि एक ई-बुक या एक ऑनलाइन कोर्स में बदल देगा। अगर ये सच है तो ये प्रोडक्ट बनाने की सबसे बड़ी मुश्किल को खत्म कर देता है। यही उनका सेलिंग पॉइंट है। और एक बड़ा बोनस भी है। कंसल्टिंग एक्सेलरेटर नाम के जिस प्रोग्राम का जिक्र पहले हुआ था, उसका पूरा एक्सेस भी इस पैकेज में शामिल है। वीडियो में दावा किया गया है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को $1.7 मिलियन में खरीदा था। तो ये एक बहुत ही व्यापक पैकेज है जी। ये सिर्फ कैसे करें वाली जानकारी नहीं है, बल्कि आपके लिए कर देंगे वाले टूल्स और सिस्टम भी है। अच्छा, और इनकी गारंटी भी बड़ी दिलचस्प है। ये 30 दिन में पैसे वापस वाली आम गारंटी नहीं है। नहीं, इनकी गारंटी है जब तक आप जीत नहीं जाते हम आपके साथ काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, इसका मतलब है कि वो तब तक आपको सपोर्ट और कोचिंग देते रहेंगे जब तक आप अपने $2000 के निवेश का 10 गुना यानी $20,000 कमाने लेते। ये उनकी तरफ से बहुत बड़ा कमिटमेंट है। दिखाता है कि उन्हें अपने सिस्टम पे कितना भरोसा है। हालांकि एक 7 दिन की सामान्य रिफंड पॉलिसी भी है अगर आपको प्रोग्राम पसंद नहीं आता। तो कुल मिला के ये एक ऐसा मॉडल है जो एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने का दावा करता है, क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन। और इसे करने का एक पूरा सिस्टम, टूल किट और सपोर्ट नेटवर्क बेचा जा रहा है। सही कहा। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप एक दोराहे पर खड़े होते हैं। एक तरफ सिद्धांत बहुत ठोस और तार्किक लगते हैं। छोटे क्रिएटर्स को टारगेट करना, सेल्समैन की जगह पार्टनर बनना, पहले वैल्यू देना, ये सब बिजनेस के आजमाए हुए उसूल हैं। तो आज हमने इस शैडो ऑपरेटिंग मॉडल की पूरी चीर फाड़ की। इसे 2026 के लिए एक बड़े अवसर के तौर पर पेश किया गया है, जहां AI की मदद से कोई भी बिना अनुभव के कंटेंट क्रिएटर्स का बिजनेस पार्टनर बन सकता है। हाँ, और इसका पूरा आधार सही क्रिएटर्स को चुनना, आम गलतियों से बचना और विश्वास बनाने के सिद्धांत पर टिका है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है जिस पर सोचने की जरूरत है। वो क्या? कि इस अवसर का कितना हिस्सा असल में बिजनेस मॉडल के सिद्धांतों से जुड़ा है और कितना उन खास AI टूल्स और सिस्टम से जो बेचे जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या इन सिद्धांतों को, जैसे कि माइक्रो क्रिएटर्स को लक्षित करना या मुफ्त गेम प्लान देना, कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से भी लागू कर सकता है, या फिर असली सफलता पूरी तरह से उस $2000 के पैकेज और उसके खास टूल्स पर ही निर्भर है? यही वो विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है।